दीपक में गलत बातें रखकर जला दी है। व्यापार होगा, व्यवसाय होगा या फिर घर में रखा हुआ धन होगा। 15 दिन के लिए वो चीट होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक के लिए, फिर चाहे कुछ भी कर लो। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा जानेंगे कि दिया जलाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर से माता लक्ष्मी, कहने का मतलब है कि धन दौलत जाने लगता है। देखिए, वैसे तो दिया अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में हर जगह जलाया जाता है, क्योंकि दिया जलाने के काफी लाभ मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनजाने में, जानकारी के अभाव में हम लोग सामान्यतः कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका कहने का मतलब है कि हमें नुकसान होने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में गुरुजी दिया जलाने से लेकर काफी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। काफी सामान्य गलती के बारे में बता रहे हैं जो हमेशा बहुत लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे घर से धन दौलत कम होने लगता है। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि हमें वो कौन सी गलती है जिसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करने से हमें, जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो भी हम काम करते हैं उससे हम घाटे में जाते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी काम का लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए दिए से जुड़े बात को आप ध्यान से सुने। इस वीडियो के मध्य में बीच में गुरुजी ने यह बात बताई है, इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी गलती है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। खोलकर बोले क्या चाहिए। वो लोग, देखिए, संबोधन गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों कराया जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। मात्र घंटी का नाद कर दे, शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली मंदिर में क्यों बजाई जाती, उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा है तब पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया और हमें लगता है शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खिलौना दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब बजाया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना, भोजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के समय पर, इसलिए गरुड़ घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसा नहीं कि तुम बजाए जाओ, बजाए जा, बजा जा। ऐसा ही नहीं कि लटकी तो बजाए जाओ। घंटी का मतलब वो घंटी को बजाने के लिए नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। इससे दोष लगता है, भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर बंद है, तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं,
मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे घंटी ना बजे, क्योंकि कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा वश है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीव को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतने बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से, भोपाल में से, दूर से आए हैं और भगवान का मंदिर बंद है, तो क्या हुआ, हम जाएंगे तो बजा ले। 11 ब्राह्मण रहने का दोष तुम्हारे खाते में कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो, होता है न कि पुष्प मुरझाया नहीं हो या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताज़ा दिखे, पर वो देवताओं को समर्पित नहीं हो सकता, भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं भगवान के सामने अपने एक बार चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहे हैं। तो कई माताओं की आदत है उन्हीं फूल से वापस श्रृंगार कर देते हैं या उन फूल की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है, पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बातें लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिया के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रख कर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को क्षीण कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी कर उसमें राख पड़ी हुई है या उसके अंदर कोई काला सा, आप गोलबत्ती लगाते हैं, काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रही है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में दूसरी बत्ती रखकर जला दे, भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है। व्यापार होगा, व्यवसाय होगा या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो क्षीण हो जाएगा, पैसा टिकने वाला नहीं। 15 दिन तक कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार, तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद जाने का हो जाता है, तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं, नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या है। तो उसने आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है, वो दोषपूर्ण। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते हैं मैंने तो ऐरावत को दे दी थी। ऐरावत से पूछा वो माला कहाँ है? ऐरावत ने कहा मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इंद्र तो तेरी सत्ता के विमुख होगा जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है। इंद्र तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती। जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो, वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती। जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो, वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है, वो देखिएगा। ये कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्कंद पुराण में एक चीज बहुत विस्तार से लिखी हुई है, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है। ये स्कंद पुराण कहता है।